कानपुर के दक्षिणी इलाके में ताबड़तोड़ चैन स्नैचिंग की घटनाएं कर पुलिस के लिए चुनौती बने 3 शातिर चैन स्नैकरों को दक्षिण पुलिस ने गिरफ्तार कर लुटेरों के छुपा रुस्तम गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने लुटेरों से सामान खरीदने वाले एक सर्राफ को भी गिरफ्तार किया। इन सब पर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। बताया गया है कि पिछले कुछ दिनों में कानपुर दक्षिण के गोविंद नगर, बाबूपुरवा आदि क्षेत्रों में चैन स्नैचिंग की घटनाएं हुई थी। इन घटनाओं को डीसीपी साउथ दीपेंद्र चौधरी ने गंभीरता से लेकर एसीपी बाबूपुरवा तथा गोविंद नगर पुलिस को घटनाओं के खुलासे की जिम्मेदारी सौंपी और वह स्वयं रोज के रोज इस मामले में हो रही कार्रवाई की समीक्षा करने लगे। इसके बाद पुलिस ने और बारीकी से जांच शुरू की, जिसके आधार पर काम करते हुए पुलिस ने विधनु थाना क्षेत्र के रमईपुर में रहने वाले साहिल, उसके साथ ही सचेंडी थाना क्षेत्र के भीमसेन में रहने वाले भानु कमल तथा भीमसेन में ही रहने वाले रवि को हिरासत में लिया। इन लोगों से पूछताछ में सामने आया कि राजकुमार बाजपेयी नाम का सर्राफ इनसे लुटे गए जेवरात खरीदता था। पुलिस ने एल ब्लॉक गोविंद नगर में रहने वाले सर्राफ दिनेश बाजपेयी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए लुटेरों के पास से वारदात। डीसीपी साउथ दीपेंद्र चौधरी ने बताया कि इन लुटेरों को पकड़ने में मुखबिर तंत्र के अलावा सबसे ज्यादा मदद ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगे कैमरों से मिली। पुलिस ने घटना स्थल से लेकर एक लुटेरे के घर तक लगे कैमरों की पड़ताल की तो लुटेरों का गिरोह सामने आया। पकड़े गए लुटेरों के इस गिरोह के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। में इस्तेमाल करने वाले वाहन तथा नकदी भी बरामद की है। विगत दिनों में दक्षिण जोन के गोविंद नगर थाना क्षेत्र और विधनु थाना क्षेत्र में चेन स्नैचिंग की घटनाएं हुई थी और इसमें हमारी टीमें लगी हुई थी, खास करके इंस्पेक्टर गोविंद नगर और एसीपी बाबूपुरवा, हमारे एडीसीपी साहब, सभी का इसमें पर्यवेक्षण रहा है। और इसमें 3 टीमें अलग अलग बनाई गई थी। कुछ मैन्युअली काम कर रही थी, कुछ सर्विलांस पे काम कर रही थी और कुछ टीमें हमारी कैमरों पे काम कर रही थी। लेकिन सफलता हमें सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से मिली है और इसमें लगभग 260 कैमरे घटना स्थल से लेकर के अभियुक्त के घर तक जो भी थे उनको ट्रैक किया गया और अभियुक्त के घर तक हमको कैमरे मिले हैं और उन कैमरों के माध्यम से जिसकी हमको लोकेशन ट्रेस हुई और उसमें अभियुक्त हमने जब उसको आइडेंटिफाई कर लिया और उस पर फिर हमने काम करना शुरू किया तो उसके बाद इनकी गिरफ्तारी आज गोविंद नगर क्षेत्र से ही की गई है। और तीनों अभियुक्त जो इसमें एक भानु, दूसरा रवि, तीसरा साहिल, ये तीनों आपस में मित्र हैं और ये अक्सर गुजैनी पार्क में आकर के यहाँ बैठते थे। लेकिन क्योंकि अब इनका रिकॉर्ड में अभी केवल एक ही अपराध हमें मिला है रवि के ऊपर, जो 500 और 376 का मुकदमा है, लूट और चेन स्नैचिंग की अभी कोई घटना फिलहाल हमें अपने रिकॉर्ड में नहीं मिल पाई, लेकिन हम लोग मैन्युअली भी इसकी जानकारी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एक बहुत अच्छा ये इनका गैंग है और जो लगातार इस क्षेत्र में घटनाएं कर रहा था, इनकी गिरफ्तारी हुई है। इन्होंने जो माल जिस ज्वेलर को बेचा था दिनेश बाजपेयी, उसके माध्यम से माल भी बरामद हुआ है और इनके पास जो पैसा था बिक्री का वो भी करीब 4,500 रुपये बरामद हुए हैं। अभियुक्त रवि पुत्र नजीर के कब्जे से एक अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है और इसमें जो वाहन HF डीलक्स जो व्हीकल हुई थी वो भी बरामद हुई, जो साहिल के पिता के नाम पर रजिस्टर्ड है। इस प्रकार से लगभग संपूर्ण माल और घटना में प्रयुक्त वाहन, उसमें जो असलहे और इसमें जो भी मंगलसूत्र और जो भी इनको बिक्री के पैसे थे सब बरामद हुए हैं और इसमें इनको आज मेडिकल परीक्षण के उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। शीघ्र इसमें चार्जशीट फाइल की जाएगी और इन सभी अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी भविष्य में कार्रवाई की जाएगी। पुरस्कार इसमें हमारी टीम, मेरी तरफ से 10,000 रुपये का पुरस्कार गोविंद नगर की जो हमारी टीम इसने किया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि करीब 260 कैमरे इन्होंने, क्योंकि ये घटना 5 तारीख की थी और लगभग आज 8 दिन हो गए, 8 दिन में लगातार इन्होंने कैमरे देखे हैं और
अभियुक्तों की तलाश पहचान मैनुअली भी करवाई है। इस प्रकार से सटीक मुखबिरी और टेक्नोलॉजी दोनों का इसमें प्रयोग हुआ है और इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हमारे इंस्पेक्टर साहब और उनकी टीम के सार्थक प्रयासों से की गई। इनका आपराधिक इतिहास एक है रवि के ऊपर, जिसमें मैंने कहा कि 500 और 376 की धाराओं में 1 वर्ष ये पूर्व में जेल रहा है। लेकिन अन्य अभियुक्तों के ऊपर जो है किसी प्रकार का अभियोग अभी हमें रिकॉर्ड में नहीं मिला है। फिर भी हम इसको मैनुअली जानकारी कर रहे हैं और इनके आसपास के लोगों से हम जानकारी कर रहे हैं कि कभी अभियुक्त जेल में नहीं गए। फिलहाल इन्होंने हमें ये बात बताई कि कभी पूर्व में जेल नहीं